हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले 2 वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था जिसमें मैंने स्क्वायर्स निकालना सिखाया था। अब इस वीडियो में मैं 1000 तक के स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा आपको विद इन सेकेंड्स। आप खुद देखेंगे इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप कैसे 1000 तक के स्क्वायर्स ऑन टिप्स विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने के लिए आपको छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर मैंने लिखे हैं। आप इसे बाय हार्ट याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। इससे आप बड़े बड़े नंबर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्क्वायर निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के लिए पर्टिकुलर बेस क्या है। तो बेस कैसे डिसाइड होता है, तो अगर नंबर 25 से 75 के बीच में है तो उसका बेस 50 होता है, और वही नंबर अगर 75 से 125 के बीच है तो उसका बेस 100 होगा। अब इसको हम जनरलाइज कर दें तो आगे बोलें कि यही अगर 125 हो, यही नंबर अगर 125 से 175 के बीच हो तो बेस 150 होगा। यही अगर 175 से 225 के बीच में फॉल करेगा तो इसका बेस 200 होगा। तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस डेरिवेटिव छोटे नंबर के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेस डेरिवेटिव क्या होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बेस स्टार्टिंग में बेस अगर आपको पता चल जाए तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो 50 के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2, 100 के लिए 1, 150 के लिए 3/2, 200 के लिए 2, 300 के लिए 3, 400 के लिए 4 एंड सो ऑन। एंड फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर का अगर बेस 550 है तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो वो 11/2 होगा। वो आप देख सकते हैं। जैसे 500 का बेस मल्टीप्लाइंग 5 था और 600 के लिए 6 था, तो इसके बीच का नंबर 5.5 है, जो मतलब 11/2 है। आगे चल के हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 103 लिया, तो बस अब देखिएगा कैसे करते हैं। अब 103 अपने बेस 100 से कितना ज़्यादा है, अपने बेस 100 से कितना ज़्यादा है, आई नो 3 ज़्यादा है, तो मैंने 3 ही इसमें ऐड किया, 106। एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09, तो 1060609 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 इसका बेस 100 है, अपने बेस से 23 ज़्यादा है, अपने बेस 100 से 23 ज़्यादा है, तो 23 ही हमें 123 में ऐड करना है, तो हमें मिलेगा 146। और 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 29 आपने इधर लिखा, 5 आपने इधर ऐड किया, तो हमें मिलेगा 15129। ये हमारा आंसर है। 87 ये अपने बेस 100 से 13 कम है, 1 सेकेंड, ये अपने बेस 100 से 13 कम है, तो 87 में ही आप 13 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 74। और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 आपने 2 डिजिट यहाँ लिखी, 1 ऐड किया, तो 7569 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर नंबर बड़े नंबर आ गए, जैसे 213, वहाँ क्या था, 100 में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था, बट यहाँ आपको करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या करना पड़ेगा। 213 इसका बेस क्या है, 200, ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, आपने ऐड किया, आपको मिला 226। अब मेन रोल प्ले करेगा जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसका बेस 200, इसलिए हमने 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको पता होगा इसका आंसर 452 होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप वही है, 13 का स्क्वायर 169 है, तो 69 आपने इधर लिखा, 1 आपने ऐड किया, तो हमें मिल गया 45369। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी इजीली आप बड़े नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। 411 अब देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा है, तो आई नो ये 11 ज़्यादा है अपने बेस से 400 से, इसी में ऐड करेंगे तो 422 मिलेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या है, 4, तो इंटू 4 हमने किया, हमें इसका मिल जाएगा 1688। मैं डार्क पेन यूज़ करता हूँ, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। हमें मिल जाएगा 1688, ठीक है। और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 988
6121, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े नंबर तो कर लिए, अब कुछ और बड़े नंबर करते हैं। 597, अब ये अपने बेस 600 से कितना कम है? तो आई नो ये अपने बेस 600 से 3 कम है, तो इसी में माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 594। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेस 600 के लिए 6 था, तो इंटू 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 600 इंटू 6 होगा 3600, और माइनस कितना था? -6 कम था, तो -36। हमें मिल जाएगा 3564। अब नेक्स्ट स्टेप आपका वही है कि आपने -3 किया था, तो इसका स्क्वायर 09 होता है, तो आपने बस इसके आगे 09 लगा दी, तो आपका आंसर हो गया 356409। यही आपका 597 का स्क्वायर होगा, यू कैन चेक। अब अगर 619 से देखना है तो ये अब 619 अपने बेस से कितना ज़्यादा है? तो वी कैन सी ये अपने बेस से 19 ज़्यादा है, तो जब हम इसमें 19 में 19 ऐड करेंगे 619 में, तो हमें मिलेगा 638। अब जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, तो आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3828, 8 6 48, 4 कैरी, 6 3 18, 2 2 कैरी, 6 3 36, 3828, ये मिल गया। अब 19 का स्क्वायर 361 है, तो 61 आपने इधर लिखा और 3 इधर ऐड किया, तो आपको मिल गया 383161, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इजी नंबर तो हमने कर लिया, अब डिफ़िकल्ट नंबर कुछ करके देखते हैं, जिसका अब 543 का बेस यहाँ पे होगा 550। अब ये अपने बेस से कितना कम है? -7। माइनस करने पे हमें मिलेगा 536। अब इसका आपको मल्टीप्लाई 11/2 से करना है। बहुत लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, क्योंकि 536/2 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 268। अब इसको इंटू 11 करना, मतलब 2680 करना, प्लस 268 कर लेना, आपको वही मिलेगा। 8 8 6 4 1 कैरी, 6 7 8 9 एंड 2, एंड आगे बस आपको वही 7 का स्क्वायर लिखना है, तो 2948 और आगे 49। यही आंसर है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।